बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके साथ बोर्ड एग्जाम 2022 में जो केमिस्ट्री सेकंड ईयर है इसकी पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपके साथ ना प्लान ऑफ एक्शन भी डिस्कस करूंगा कि अगर आप बोर्ड में पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप किन किन चैप्टर को आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद 90 to 95% मार्क्स, 70 to 90% मार्क्स, या लास्ट पे आप कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको प्रिपेयर करके आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आप स्मार्ट वर्किंग से आप बहुत ज्यादा जो है वो मार्क्स ले सकते हैं, यानी इनपुट कम लेकिन आउटपुट आप बहुत ज्यादा ले सकते हैं। ये हर किस्म के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है या टॉपर है, सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आगाज करते हैं। सबसे पहले हम ना पेयरिंग स्कीम केमिस्ट्री 12 2022 बोर्ड एग्जाम्स, ऑल पंजाब बोर्ड एग्जाम्स, उसके लिए हम स्टूडेंट्स पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, दिस वन इज अबाउट द एमसीक्यूज। अब आप ज़हन में रखें कि केमिस्ट्री सेकंड ईयर में 16 चैप्टर्स हैं और आपके पेपर में 17 एमसीक्यूज हैं, तो डेफिनेटली हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आएगा। और जो चैप्टर 16 है, चैप्टर 16, इसमें से आपके पास 2 एमसीक्यूज होंगे। ये पहली बात आपसे, उन 2 में से लाजमी एक एमसीक्यू जो है वो एक्सरसाइज का होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे आप आ जाए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4, ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आप इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में किन किन चैप्टर्स उनको कंबाइन किया गया है। उसमें चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 15 है, यानी टोटल ये आपके पास 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 चैप्टर्स को क्वेश्चन नंबर 2 में लिया गया है। हर चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिए गए हैं, तो टोटल आपके पास 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व 8। बिल्कुल इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएं, वहां आपके पास चैप्टर नंबर 5, 7, 8, 10 और 14, इन 5 चैप्टर को कंबाइन करके इनमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिए गए। अब इसमें ध्यान में रखना है कि 5, 7, 10 और 10 इन तीनों में से 2-2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और 8 और 14 में से 3-3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। टोटल आपके पास 12 एंड यू हैव टू सॉल्व 8, यानी आपके पास यहां पे 4 जो 4 क्वेश्चंस हैं उनका मार्जिन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएं। यहां पे 9, 11, 12, 13, 16 इन 5 चैप्टर्स को कंबाइन किया गया है। बाकी तमाम चैप्टर में से 2-2 हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 12 में से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उन्होंने लिया है और यूं आपके पास इनमें से टोटल जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 9 है एंड यू हैव टू सॉल्व 3 एंड हियर यू हैव एन ऑप्शन ऑफ 3 क्वेश्चंस। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट पेयरिंग स्कीम में ना लॉन्ग क्वेश्चन इनका बहुत बड़ा अमल दखल होता है। यू हैव 5 लॉन्ग क्वेश्चन, आउट ऑफ 5 यू हैव टू सॉल्व ओनली 3। अब आप इसमें देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, इसमें जो चैप्टर शामिल किए गए हैं ये इनऑर्गेनिक के पोर्शन से हैं। 1+3 इनका कॉम्बिनेशन दिया गया है, 2+6 इनकी पेयरिंग की गई है। हालांकि माजी में ना 1+2 की पेयरिंग होती थी, लेकिन अब 1 को 3 के साथ, 2 को 6 के साथ मिला दिया गया है। इस तरह ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है ना, इन तीनों क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। और अगर आप इन चैप्टर्स को देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी ऑर्गेनिक के 7 to 12 6 चैप्टर इनमें शामिल हैं। अब कॉम्बिनेशन क्या है? 7 को 10 के साथ मिला दिया गया है, 8 को 12 के साथ, दोनों बल्कि चैप्टर्स हैं। हमारी बुक के जो सबसे बड़े से लंबे चैप्टर हैं वो 8 और 12 है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और 9 और 11 को लिया गया है। तो ये 3 जो क्वेश्चन है 7, 8, 9 ये ऑर्गेनिक पार्ट से है और 5 और 6 आप ये इनऑर्गेनिक से हैं। मैं आपके साथ ना 5 मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज जो हैं वो शेयर करता हूं और देखते हैं कि आपको कौन सी पसंद है। ये जो स्ट्रेटजी हमारी है ये बोर्ड टॉपर्स के लिए। पहले तो बात ज़हन में बिठा लो ना कि ये जो बोर्ड टॉपर्स हैं उनके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। उन्होंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक पूरी बुक को कंप्लीटली थॉरोली स्टडी करना होता है, याद करना होता है A to Z, उसमें कोई ऑप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं।
वो स्टूडेंट जो है वो लाखों स्टूडेंट को बीट करके बोर्ड को टॉप कर रहा होता है, तो डेफिनेटली उसकी एफर्ट, उसका विजन, उसकी मेहनत उन लाखों स्टूडेंट से ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी मैं ना इस पैटर्न को, ये जो पेयरिंग स्कीम, इसको नजर रख के बोर्ड टॉपर के साथ भी कुछ बातें करना चाहूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें पहली बात आप एक्सरसाइज के तमाम याद रखिएगा, आपके एनुअल पेपर में कोई 12 से 13 जो हैं वो एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आते हैं। 10 तक तो लाजमी है ना, तो एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज आपको आने चाहिए। दूसरा, अपना प्रीवियस बोर्ड एमसीक्यूज इनको भी देखें, साथ ही साथ एडिशनल एमसीक्यूज जो है ना उनको भी आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको सारे चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, 1, 2, 3, 6 और 15। यहां पे ना मैं एक आपको चैप्टर का मार्जिन दे रहा हूं और वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर 4 इसमें से वो काफी बड़ा चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसका मार्जिन मैं आपको दे रहा हूं। फिर आप 5, 7, 8, 10 और 14 इनको आप करेंगे। आपको पता है कि 8 में से 3 हैं और 14 में से 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन पे आपकी ग्रिप भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएं तो इसमें 9, 11, 12, 13 और इसके साथ 16 भी है, चैप्टर 16 भी शामिल है। लेकिन मैं वो 16 का आपको बेनिफिट दे रहा हूं कि आपके इनमें से ही आपके वो क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। अगर नहीं तो फिर आप 16 को देख सकते हैं। करना चाहिए आपको 16, छोड़ेंगे नहीं, करना चाहिए आपको 4, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको एच दिया जा सकता है। स्टूडेंट, इसके बाद ना हम जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चन में आप जाएंगे तो चैप्टर 7 और 10 इनको प्रिपेयर कर लो, 8 और 12 को प्रिपेयर कर लो, 9 और 11 को प्रिपेयर कर लो। ये जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक है। तो मैं आपसे कहूंगा, हाँ, इनऑर्गेनिक से 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 2 और 6 का। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इनऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी, तो वो इनऑर्गेनिक पोर्शन के 1, 3 या 2, 6 इससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको है कि आप ऑर्गेनिक पे जाएं। ऑर्गेनिक में आपके मार्क्स जो है ना वो स्टैटिस्टिकल है, यानी अगर आपकी इक्वेशन ठीक है, आपने गलत नहीं लिखा, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं कर सकते और जो आपका ख्वाब है 85 और 85 वो वहां पूरा होता नजर आता है। ये जो स्ट्रेटजी है इसमें आप 90 to 95% मार्क्स ले सकते हैं। इसका मतलब है आप इसमें से आउट ऑफ 85 आप 82, 83, 81, 80 तक, यानी अबव 80 मार्क्स आप इस स्ट्रेटजी से ले सकते हैं। इसमें वही चीज है कि आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यू नहीं छोड़ेंगे, ग्रिप होनी चाहिए, कहीं गलती की गुंजाइश नहीं। प्रीवियस बोर्ड आप हो गए, ये जो प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस है ना, इसके लिए ये आपके पास वॉक की जो केमिस्ट्री सेकंड ईयर बुक है, ये आपको एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी दे रही है, साथ ही साथ प्रीवियस बोर्ड, साथ ही साथ एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज भी, जिसे हम एडिशनल कहते हैं ना, वो भी यहाँ ना सिर्फ इनके आंसर है बल्कि इनके साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो एमसीक्यूज के लिए जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर है। आई थिंक ये आपकी जरूरत के बिल्कुल एन मुताबिक ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ना 1, 2, 3 और 15 कर लें। इन तीनों में से आपके पास ये आपका कोटा जो है ना 1, 2, 3 और इसके बाद 15 कर देंगे, तो ये आपके पास 3 ये चैप्टर, चौथा ये चैप्टर, तो हर चैप्टर में से 2-2 आने हैं, तो आपने 8 आपके पूरे हुए और आपने 12 में से 8 ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएं तो आपके पास यहां भी 4 चैप्टर हैं, 5, 7, 8 और 10। आपने यहां भी आप क्या करने जा रहे हैं, आप यहां पे 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 12 और उसके बाद ये जो मैं आपके सामने ये जो स्ट्रेटजी नंबर 2 है ना, ये जो डिस्कस कर रहा हूं ना, इसमें मैंने ऑर्गेनिक पोर्शन को ज्यादा फोकस किया हुआ है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पे चले जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं सारा ऑर्गेनिक को ही लूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप चैप्टर 7 और 10 इसको ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 में आप चैप्टर 8 और 12 को ले लें। और क्वेश्चन नंबर, यानी आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन के जो चैप्टर मैं आपको कह रहा हूं इस स्ट्रेटजी में, उन सब का ताल्लुक जो है वो ऑर्गेनिक पोर्शन से है, कोई मुश्किल भी कोई नहीं। ये मैंने कुछ ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए। चैप्टर 7 में से आप क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, क्रैकिंग करो, रिफॉर्मिंग करो, हाइब्रिडाइजेशन करो और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स करो। चैप्टर 10 बहुत क्लियर है, SN1 है, SN2 है और फिर उनके डिफरेंसेस है। सिमिलरली E1, E2 और उनके डिफरेंसेस है। रिएक्शन ऑफ ग्रिगनारी, ये जो 9 रिएक्शंस हैं उन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए।
अगर आप ये चीजें करते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं। और आप मोस्टली एकेडमीज में, मोस्टली कॉलेजेस में जब भी वो सेकंड ईयर का सेशन आगाज करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर 8 और 12, नो डाउट ये दोनों चैप्टर बहुत लेंथी हैं और हमें खुद ये बड़ा झटका लगा कि दोनों चैप्टर को कंबाइन करके, पेयरिंग करके एक क्वेश्चन बना दिया। चैप्टर नंबर 8 डेफिनेटली लंबा चैप्टर है, लेकिन आप इसमें से प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन कर सकते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन कर सकते हैं, अल्कीन के, अल्काइन के मुख्तलिफ फ्री एजेंट के साथ रिएक्शंस, आपको पता है कि इनके 3 किस्म के रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन, वो करें। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, ये भी अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप चैप्टर 12 में चले जाएं, वहां पे उसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड के, वो 6 बेस कैटालाइज्ड हैं, 3 जो है वो एसिड कैटालाइज्ड है। तो इस तरह रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जाते हैं, लेकिन लॉन्ग भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आप, अगर आप 9 और 11 चैप्टर्स को देखें तो 9 में आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, बेंजीन स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, रेजोनेंस मेथड, साथ ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजीन को भी आप देखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के 5 है, हर एक बच्चा उसको याद करता है, हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन है। और बेंजीन के वो रिएक्शन जिसमें ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पर बिहेव करता है। इस तरह अगर आप चैप्टर 11 पे चले जाएं, बहुत क्लियर है, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस स्टार्च से या फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस या स्टार्च, और उसे आप एथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं। अल्कोहल के 2 तरह के रिएक्शन, जिसमें CO बॉन्ड, OH बॉन्ड ब्रेक होता है। ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये रिएक्शंस ही हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिनोल की प्रिपरेशन के 2 मेथड है, दोनों आना चाहिए। एसिडिक बिहेवियर, कभी ये शॉर्ट आ जाता है, कभी ये लॉन्ग आता है, आपको दोनों। और फिर रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ये 6-7 रिएक्शंस हैं, उन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। यानी ये 9 और 11 ये भी स्मार्ट चैप्टर्स हैं और ये अक्सर आपकी ग्रिप स्टूडेंट आपकी रहती है। स्टूडेंट ये स्ट्रेटजी भी इससे पिछली स्ट्रेटजी नंबर 2 की तरह, इसमें भी आप 90 to 95% मार्क्स की ही स्ट्रेटजी है। इसमें भी आप ना 85 में से आप 81, 82 या 80, अब आप 80 आप मार्क्स लेंगे। स्ट्रेटजी मार्क्स उतने ही हैं, लेकिन ये ना ऑर्गेनिक के बजाय इसमें हमने इनऑर्गेनिक पोर्शन को ज्यादा फोकस किया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 6 ये 4 चैप्टर आपके पास आ गए, हर चैप्टर में से 2-2 हैं। लेकिन आप इसमें याद रखना, आप अगर यहां पे अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं ना, आप सिर्फ ये 4 चैप्टर ले रहे हैं, बाकी 2 स्किप कर रहे हैं, तो इसका चौथा या 4 भी स्किप हो रहा है और साथ यहाँ पे 15 भी स्किप हो रहा है यहां से। तो इसका मतलब है कि फिर आप ये जो 4 रिमेनिंग चैप्टर है ना, 1, 2, 3 और 6, इनको कंप्लीटली करेंगे। इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह का मर्जी आए, आप उसको छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएं तो ये 5, 7, 10 और 14 पर मुश्तमिल है, और क्वेश्चन नंबर 4 वो 9, 11, 13 पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है इतना, ये इनऑर्गेनिक में से आ गया और बाकी ऑर्गेनिक का पोर्शन है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए, असल जो चीज है, चूंकि ये हमने जो स्ट्रेटजी सेट की है, ये इनऑर्गेनिक पोर्शन के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जिसमें 2 चैप्टर मैंने 1 और 3 को शामिल किया, ये इनऑर्गेनिक के हैं। चैप्टर नंबर 1 में से डिफेक्ट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, पीरियड्स में, ग्रुप्स में, ब्लॉक्स में और उनके मेटालिक कैरेक्टर की बेस पर। पीरियोडिसिटी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाइड्रोजन, एटलीस्ट आपको ये पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्साइड, हाइड्राइड, ये हाइड्राइड और हेलाइड ये कम ही आते हैं, लेकिन ऑक्साइड्स आते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी। चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तो प्रेपरेशन, रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ बोरेक्स एज वेल एज बोरिक एसिड, रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम और यूजेस ऑफ सिलिकॉन, और फिर ये चैप्टर 3 में से। पहले चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब की पेयरिंग स्कीम में उन्होंने चैप्टर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन देना है। तो आप चैप्टर 1 और 3 इन दोनों चैप्टर को मिला के आपका एक पेयर बन गया और वहां से आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएं तो फिर 2 मेरे पास ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर आ गए।
यानी ये जो पेयरिंग स्कीम है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने इनऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस किया हुआ है और इनऑर्गेनिक के 1 to 6 चैप्टर पे उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे तो आपके पास लिथियम का पेक्यूलर बिहेवियर है, बेरिलियम का पेक्यूलर बिहेवियर है, डाउन सेल है, डायाफ्राम सेल है, रोल ऑफ लाइन, और भी इसमें से पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो 5 हैं ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। चैप्टर नंबर 6 में चले जाएं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो ये 5 है, लेकिन 3 मैंने आपके सामने लिख दी है। इस तरह एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये कुछ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसकी बेस पे हम ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस कर सकते हैं। राइट द रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन, और इनके एग्जाम्पल में याद रखना कि यहाँ पे बाज दफा आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फार्मूलाज दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, और बाज दफा आपको उसका यानी नाम दिया जाता है तो आपने फार्मूला लिखना होता है, बाज दफा फार्मूला दिया जाता है तो आपने नाम उसका बताना होता है। ओपन हार्ट प्रोसेस है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बेसिमर प्रोसेस है, कुरैयन और उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कुछ ना KMnO4 के 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये चैप्टर 6 है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोग जो है ना चैप्टर 7 और 10 को ले सकते। स्टूडेंट इस स्ट्रेटेजी में हम थोड़ा सा और पीछे आ गए, ये स्ट्रेटेजी नंबर 4 में थोड़ा सा और पीछे आ गए। हम यहाँ पे 70 to 90% मार्क्स उसकी बात कर रहे हैं, यानी आपके ये मार्क्स हो जाएंगे 75 से 80 के दरमियान, यानी बिलो 80 अगर मार्क्स तो इसमें 82 83 तक भी सकते हैं ना। आपने क्या करना है, तो एक्सरसाइज की वही बात, एक्सरसाइज के प्रीवियस बोर्ड और चैप्टर 16 के खास तौर पर कोई आप MCQ नहीं छोड़ेंगे, और शॉर्ट आंसर पे आ जाएंगे तो 1 2 3 6, फिर 5 7 10 और 9 11। यहाँ पे कुछ आपको रिलैक्सेशन हुई है, ये चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ से पिछले स्ट्रेटजीज उसकी बजाय यहाँ से एक चैप्टर कम हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 से भी एक चैप्टर कम किया है। लॉन्ग क्वेश्चन में अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और 6 को ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, 2 और 6 को ले लें, और फिर 7 और 10 को ले लें, और फिर तीसरा आपके पास आ गया 9 और 11, यानी 2 क्वेश्चन आप ऑर्गेनिक से सॉल्व कर लें, एक लॉन्ग क्वेश्चन आप इनऑर्गेनिक से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इनकी जो डिटेल है ये पीछे मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, ये वही लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये फाइनल स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी नंबर 5, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए। अब पासिंग मार्क्स तो 85 में से 28 चाहिए, 28 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आप बिल्कुल ही एज पे ना रहें, कम से कम ऐसा हो कि जिसमें आपके 45 to 55 यानी 50 प्लस माइनस में आपके मार्क्स आ जाए और आप करीबन अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इसमें आपने क्या करना है, वेरी स्मार्ट वर्किंग। आप इसमें MCQs करेंगे एक्सरसाइज के, आप इसमें MCQs करेंगे प्रीवियस बोर्ड्स के, ये सिर्फ 2 चीजें। साथ ही साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सिर्फ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन 3 जो चैप्टर्स हैं इनके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करें। और इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे तो सिर्फ चैप्टर नंबर 5, 7 और 10 इसके, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अब आप 9 और 11 पे चले जाए। अब आप एक बात ध्यान रखें, आपने ना कम से कम ये 4 चैप्टर जो है ना, 4 चैप्टर, इन 4 चैप्टर को आपने मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर करना है, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी। 7, 9, 10, 11 ये 4 चैप्टर आपको मुकम्मल तौर पर, और इसमें से कौन कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो पीछे मैं डिस्कस करके आया। इन 4 चैप्टर के साथ साथ आप ना 1 2 3 5 ये चैप्टर जो है ये सिर्फ इनको मुकम्मल तौर पे करना है, और 1 2 3 और 5 ये जो 4 चैप्टर हैं इनके सिर्फ आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, आपके पास ये जो वॉक की केमिस्ट्री सेकंड ईयर बुक है ना, इसमें जहां पे MCQ वाला पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे ही इस बुक के ये जो चैप्टर के एंड पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए ना एक्सरसाइज के, या जो एडिशनल शॉर्ट प्रीवियस बोर्ड MCQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, अगर आप इतने कर लेते हैं ना तो मेरे ख्याल में, और भी मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इस पे जाकर रुक जाएं, और भी आपको करने होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को पुश कीजिएगा, लाइक्स भी कीजिएगा, कमेंट्स हो तो जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपकी बेहतरी के लिए है। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।